तो गाइज आज है अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे नंबर 21। तो गाइज 21 दिनों तक हमारा सफ़र हो चुका है। होप आपको इस सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ गेट कीप नहीं करता हूँ। आपको शुरू से आखिरी तक दिखा रहा हूँ। लॉस हो रहा है, जैसे महीने में 6 7 8 दिन भी लॉस हो रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई लॉस मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या मैंटेलिटी फिट कर रखी है दुनिया ने कि जाओ लड़ो भिड़ के आओ। भाई नहीं करना होता। लॉस में हार मानना गलत बात नहीं है, वो आपके कैपिटल को सिक्योर रखता है। तो अगर भिड़ने की जगह आपने एक सही जगह पे अपने आप पे ब्रेक लगा दिया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया, तो आप देखोगे जब आपका अच्छा टाइम चलेगा ना, जब आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही होगी, 2 3 दिन भी लगातार वर्क करेगी, तो पीछे का 4 5 6 दिन का लॉस यूं कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ पे फोकस रखना है। बाकी जो चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे चल रहा है एक गिव अवे पूरे 20,000 का, जो 2 जनों को 10 10 हज़ार करके दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 2 सिंपल से स्टेप करने हैं। पहला, जून में आई हुई सारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है बिना स्किप करे। इससे आपको क्या बहुत नॉलेज भी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सेकंड, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर देना है वीडियोस पे। तो जो भी विनर होगा मंथ के लास्ट में वो गिव अवे में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अभी आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और कर लेते हैं अपनी एनालिसिस आज के लिए, क्योंकि कल हमने ट्रेड लिया था, हमारा टारगेट हिट हो गया था। टारगेट से हमने थोड़ा अर्ली बुक कर लिया, पर ठीक है, हमने बड़ा टारगेट बुक किया कंपैरिजन टू जितना हम लॉस ले रहे थे। जैसे 600 700 रुपये का हम 800 रुपये का लॉस ले रहे थे, तो हमारा प्रॉफिट हमने 1900 रुपये के आसपास बुक किया था। तो इट्स अ डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की एक्सपायरी की। तो यहाँ पे आ गए हम निफ्टी 50 के चार्ट पे और 1 डे टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो कल मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर सा हमें बना दिया है। तो और यहाँ पे ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के, जो मैंने बताया था ना, जिस रेंज में मार्केट है उसके ऊपर वाले पार्ट पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। मतलब यहाँ वालों के स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट मार्केट खा गई है, क्योंकि कल जिन्होंने ट्रेड होल्ड किया होगा, जो बड़ी पोजीशन थी, उनके स्टॉप लॉस तक मार्केट आ गई है। तो अब प्लान क्या रहेगा, अभी हम देखते हैं कि मार्केट दिखा रहा है फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन दिखा रहा है। अभी 1 मिनट की बात रह गई है, वो भी हमें कंफर्म हो जाएगा। तो हम फ्लैट के अकॉर्डिंग मेन फोकस रखेंगे कि भाई मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होने वाला है। तो अब चलते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो गाइस आप देख सकते हो आ गए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ कहीं ओपनिंग दिखा रहा है। अभी एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई, एग्जैक्ट हमें पता रहा है कि मार्केट कहाँ ओपन दिखा रहा है, क्योंकि 7 हो गए। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है भाई, बिल्कुल ही फ्लैट ओपनिंग है। 24,803 दिखा रहा है, 24,803 हमारा ये रहा, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग है। तो इसके हिसाब से अब प्लान अपना बना लेते हैं कि भाई हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है। तो जैसे कि हमें पता है कि मार्केट ओपन हो रहा है बिल्कुल फ्लैट, तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं वो हम इमेजिन कर लेते हैं। या तो मार्केट खुलते ही, जैसे ही मार्केट खुलेगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और यहाँ से बाउंस दिखा के हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। या क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे और ऊपर जाए। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर सस्टेन करता है, ये तब का सिनेरियो। वरना अगर मार्केट नीचे तक आता है, अगर नीचे तक आता है, तो इस लेवल के ब्रेक, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता अच्छे से, हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि फिर मार्केट के यहाँ से रिवर्सल के चांस बहुत रहेंगे। कि देखो यहाँ पे बेस बना रखा है कल मार्केट ने, 1 2 3 बार मार्केट टैप कर चुका है, बेस बना रखा है। तो हो सकता है यहाँ इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हों, तो हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ जाना है, ना कि उनसे उल्टा जाना है। तो हम क्या प्लान रखेंगे अपना, कि भाई मार्केट ओपन होता है और यहाँ से एकदम से कैंडल ग्रीन बना देता है, तो भी हम एंटर नहीं करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाए और फिर मार्केट ब्रेक करे, तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। और ये वाला लेवल हमारा क्रॉस होना बहुत जरूरी है, लास्ट स्विंग है वो क्रॉस होना बहुत जरूरी है। अब मार्केट ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है, कि नीचे की तरफ जाने लगता है और एकदम से ब्रेक करता है, तो हम यहाँ एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके सस्टेनेबल एक ब्रेक दिखाता है, तो हम नीचे की तरफ एंटर करेंगे। और नीचे के लिए टारगेट हमारा ये वाली रेंज तक का रह सकता है, कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। मतलब कितना है ये, 24,680 के आसपास तक मार्केट आ सकता है। तो यहाँ तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भाई सिंपल रहने वाला है आज का प्लान हमारा, कि या तो मार्केट जाए, हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखाए, ऊपर निकले तो घुसेंगे नीचे के लिए, या तो मार्केट ब्रेक करके रिट्रेसमेंट दिखा के निकले तो घुसेंगे, वरना नीचे टाइम स्पेंड दिखा के निकले तो। और सेम सिनेरियो यहाँ के लिए रहेगा, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके भी निकलता है तो भी हम जा सकते हैं। तो ये रहने वाला है सिनेरियो भाई। ये चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पे। आप मेक श्योर कि आप भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इस पर अपडेट्स रेगुलर देने लगा हूँ कि भाई, और ये भी कोशिश करता हूँ कि भाई आप मार्केट में ओवर ट्रेड ना करें, अपने रूल्स को फॉलो करके रखें और डिसिप्लिन ट्रेडर बने रहें। तो गाइस ये हो गया एनालिसिस। अब मिलते हैं सीधा मार्केट में और ट्रेड के साथ। और जो भी ट्रेड मैं लूँगा आप पूरा देखना कि भाई मैंने एंट्री क्यों ली, एग्जिट कहाँ प्लान करी, और मेन जो चीज़ होती है ट्रेड लेने के बाद उसे मैनेज कैसे किया जाता है। ट्रेड में एंटर ले लेना, बाय सेल का बटन दबा देना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी बंदर को दे दोगे ना, वो बंदर भी दबा देगा, साफ बात ऐसी है। पर मैनेज करना
अपने ट्रेड को आपने देख के भाई ट्रेड लिया है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, कभी भी ना ट्रेड आपके फेवर में ऐसे नहीं जाता रॉकेट की तरह कि आपने लिया ये आपका टारगेट है और सीधा चले गया। बीच में बहुत सारी अड़चनें होती हैं, मार्केट नीचे नीचे ऊपर नीचे होता है। इस टाइम पे अपने आप को कैसे मैनेज करना होता है, अपना एसएल कैसे मूव करना होता है, ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये मैं इस सीरीज में आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, तो मेक श्योर आप कुछ भी स्किप ना करें, पूरा आखिरी तक देखें, ताकि आपको ये सब चीज़ें एटलीस्ट सीखने को मिले फ्री में। बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ भाई, 1 रुपया नहीं ले रहा। यूँ मत समझो कि फ्री की नॉलेज है तो कुछ नहीं है। 10-10 20-20 हज़ार रुपये दोगे ना, लोग गोबर चिपका देते हैं और आप लोग वो चिपका के आ जाते हो। तो कोई इंसान अगर सही में सिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ डिवैल्यू करो, आप समझो, सीखो, देखो, जज करो, एटलीस्ट देख के तो जज करो। तो वो आप देखना, बाकी मिलते हैं डायरेक्ट ट्रेड में। गाइस देख सकते हैं हम कि मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, और क्या ही खतरनाक सी पिन बार कैंडल बना रहा है। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं अगर ये लेवल क्रॉस का होता है जो मैंने मार्क किया है तो ऊपर की साइड जाएंगे, वरना अभी वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आके ऊपर जाता है क्या करता है। क्योंकि बड़ी, आप देख सकते हो वैसी ही कैंडल बन रही है कंप्लीटली। क्या कहते हैं इसे, हैमर कैंडल बोलेंगे, क्या कहेंगे, ड्रैगन फ्लाई बोलेंगे, कुछ ही बोल लो यार, बोलने में क्या है। इस कैंडलों का नाम आ जाने से ट्रेडिंग आ जाती तो बात ही क्या थी। पेशेंस रखेंगे थोड़ा, मतलब पेशेंस रखेंगे, कोशिश करेंगे हमारी भाई एंट्री बिल्कुल सही जगह पे हो, हम ट्रेड में सही ट्रेड में एंटर हों और सही डायरेक्शन हम पकड़ पाएँ। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना अगर पड़े तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, वेट कर सकते हैं। ये 915 EMA के ऊपर भी क्लोज होगी तो मैं एंट्री प्लान कर लूँगा। अभी है हमारे पास, कितना मिनट है, 2 मिनट हैं ऑलमोस्ट। देखते हैं 2 मिनट में कैंडल कहाँ जाती है, क्या करती है। चलो गाइज एंट्री हम ले रहे हैं और इससे ज़्यादा वेट नहीं करते, ठीक है। ये प्राइस, हाँ, अरे 69 के आसपास मिला। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, एंट्री हमने बना ली है अपनी, और हमें मिला है कहाँ पे, 69 पे, 69 पे मतलब 85 मतलब 83 के आसपास का हम अपना स्टॉप लॉस इस पर लगा देते हैं, ताकि कुछ ऐसा ना हो अनएक्सपेक्टेड जो हम नहीं चाहते। और शॉर्ट पोजीशन अपनी लगा देते हैं, और टारगेट अपना इसमें रहेगा 40 पॉइंट्स का गाइस। 40 पॉइंट्स का अपना 28 मतलब 26 के आसपास का अपना टारगेट रहेगा, 42 पॉइंट्स का। रिस्क रिवॉर्ड हमारा ठीक है। अब यहाँ से हमें वेट करना है बस कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है। ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको साथ में लेते टाइम बता ही दिया कि भाई नीचे से मार्केट, मैंने बताया था कि नीचे से बाउंस लेती है तो भी मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। बाउंस लिया, अपने लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दिया, और ऊपर निकलने लगी तो मैंने ट्रेड में एंटर ले लिया। क्योंकि फिर क्या है, प्राइस डिके बहुत जल्दी हो जाता है। जब मार्केट आपके फेवर में मूव करने लगती है तो आपको ज़्यादा टाइम मार्केट नहीं देती है। अब क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच हो जाते हैं। देख सकते हो आप। मार्केट साइडवेज हो जाए यहाँ से, अब ये है कि दो चीज़ें, साइडवेज हो जाए या हमारी तरफ जाए तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। 3,000 के आसपास हम इसमें बुक करेंगे। बाकी लॉस हमारा फिक्स है ही, 1,000 रुपये के आसपास हमें लॉस होगा अगर होगा इसमें तो। 69 पे लिया है तो हाँ, तो 1,000 रुपये के आसपास का लॉस हमने अपना फिक्स कर दिया है। लेट्स सी कैसा प्लान आउट करता है मार्केट आज, कहाँ किधर की तरफ जाता है। अंदेशा तो जहाँ तक इसने अभी दिखाए
ऊपर जाने का ही दिखाया है, मूवमेंट ऊपर की तरफ की ही दे रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा। ये नीचे जाना होता तो ये ग्रीन कैंडल नहीं आती, यहाँ पे सस्टेन करता और नीचे निकल जाता। यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, यहाँ से रिवर्सल दिखाया है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन अब यही है कि मार्केट इस लेवल को थोड़ी देर में ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और कल के हाई की तरफ एक्सपेक्टेशन ये है मेरी कि कल के हाई तक भी जा सकता है, और उस तरफ चल गया तो हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। हम्म, हम्म। देखो ये भी अच्छा साइन है कि छोटी कैंडल बन रही है पर मार्केट दिखे दिखा रहा है। तो अगर कैंडल हमारी तरफ चले और मार्केट हमारी तरफ चले, मतलब दोनों सही चलें, तो भी ये अच्छा साइन होता है। वरना रिवर्सल का साइन क्या रहता है कि ये ग्रीन दिखा रहा है और यहाँ भी ग्रीन बनने लग जाए, तो होता है कि मार्केट जनरली ऐसे टाइम पे रिवर्स होने की तैयारी कर रही होती है। 900 के आसपास हमें प्रॉफिट दिखा दिया है, 950, तो हम अपना स्टॉप लॉस 79 के आसपास कर लेंगे। आपको पता है मैं ट्रेल करने में बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूँ, ये मेरा स्टाइल है, मैंने डेवलप किया अपने लिए, मेरे को थोड़ा पीसफुल लगता है। कि इससे क्या है कि जब मार्केट हमारी तरफ चलता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा बड़ा लॉस ना हो। 1000 के आसपास दिखा दिया तो ये गया हमारा स्टॉप लॉस नीचे। क्यों नहीं मॉडिफाई, अच्छा ये वाला मॉडिफाई होगा ना। ये 75 के आसपास कर दिया हमने। धीरे धीरे हम अपना लॉस छोटा करते जा रहे हैं बड़े टारगेट के वेट में। ये दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। 1200-1300 रुपये दिखा दिए तो अब उतना 1200-1300 रुपये का लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। अब हमारा लॉस कितने का है, 7-8 पॉइंट का है। 7-8 पॉइंट मतलब वही 500-600 रुपये का लॉस है। तो वो हम आराम से बियर कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और सही पोजीशन पे भी है, देखो कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर देके हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। देखो इसे होल्ड करेंगे आज ट्रेड को, कितना होल्ड कर पाते हैं, कहाँ तक होल्ड कर पाते हैं, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को चेक करेंगे फिर से कि क्या हम 3000 प्रॉफिट के लिए इसे होल्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो पता चलेगा। 1400 1500 देखा। देखो इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं, फिर उसके बाद अपना एसएल हम और ट्रेल कर देंगे। अगर ये हमारी तरफ थोड़ी और मूव हुई तो एसएल हम ट्रेल कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हमारा लेवल क्रॉस कर रहा है मार्केट। अब ऐसे में क्या है, बहुत सारे इमोशंस आते हैं ना। आप ट्रेड लेने के बाद क्या करते हो, आप ओवर एनालिसिस करने लगते हो कि मतलब ट्रेड ले लिया फिर आप एनालिसिस कर रहे हो, फिर आप क्या है कुछ ढूंढोगे, अरे यहाँ तो रेजिस्टेंस है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो ट्रेड आप नहीं ले पाओगे। मेरी बात समझो, आपको ट्रेड लेना है, बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन आप ढूंढोगे ना, बहुत ही ज़्यादा, तो कभी आपको 100% कन्फर्मेशन कभी नहीं मिलेगी और आप ट्रेड में एंटर नहीं कर पाओगे और आपसे फिर ट्रेड मिस हो जाएंगे। फिर बाद में वही गिल्ट कि अरे यार इतना अच्छा ट्रेड मिस हो गया, मैं एंटर कर जाता। तो ठीक है कंफर्मेशन ज़रूरी है, पर ओवर कंफर्मेशन, ओवर एनालिसिस, एक चीज़, एक टर्म यूज़ करते हैं हम, एनालिसिस पैरालिसिस, कि उसमें भी नहीं फंसना चाहिए कि बस आप एनालिसिस करे जा रहे हो बैठ के कि अरे ये होगा वो होगा वो होगा, पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ऐसा करने से आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर वही है, ट्रेडर बने ही, जो भी ट्रेडर बना है ना वो ट्रेड कर करके ही बना है। मतलब आप ट्रेड लोगे आपको पता चलेगा आपके इमोशंस यहाँ पे पीक करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप टारगेट का पूरे का वेट नहीं कर पाते, तो आपको उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अब देखो अगर यहाँ से मार्केट डंप हो जाता है तो चांसेस हाई हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। पर अगर मार्केट यहाँ से स्लोली स्लोली रिटेस्ट करने भी आता है तो भी हमें डिके की वजह से बेनिफिट रहेगा और हमारा मतलब ये ऊपर मूव होता हुआ कम दिखेगा आपको। 1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें दिखा दिया मार्केट ने। तो अब हमारा रूल क्या कहता है कि भाई अब स्टॉप लॉस को बहुत ही छोटा कर दो, मतलब
ना के बराबर कर दो कि आपका लॉस हो, आपको महसूस भी ना हो कि भाई लॉस हो गया है। ठीक है, हमने वही चीज़ कर दी है। अब अपना देखो ये हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया। अब देखो अगर अब मैं इसे यूट्यूब पे शो करूँ कि भाई रिस्क रिवॉर्ड 1:20 का ट्रेड, भाई ऐसे नहीं होता है। आप जो 1:20 1:50 का ट्रेड ये सब देखते हो ना, ये होते 1:2 के ही हैं। बस एसएल ट्रेल करके फिर लोग आपको दिखा देते हैं कि भाई देखो हमने तो 1:500 का ट्रेड लिया था। ऐसा नहीं होता। अभी इसे और कम कर दूंगा ना तो 1:50 भी हो जाएगा। तो ऐसी फालतू की बातों में ना फंसने का फ़ायदा नहीं है। 1:2 1:3 1:3 अगर आपने अचीव कर लिया तो मेरे हिसाब से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपने अपने आप को पुश कर दिया ना डेली बैठ के कि नहीं मैं 1:3 वाले ट्रेड्स लूँगा, वैसे ही ट्रेड्स आप ढूंढने लगे, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने लगे, तो आप देखोगे कि मंथ के एंड में और डिसिप्लिन रहे तो बहुत मुश्किल से ही आपका मंथ कोई रेड जा पाएगा, वरना आप ग्रीन मंथ ले जाने शुरू हो जाओगे। उसके बाद क्या, आप धीरे धीरे अपना वॉल्यूम बढ़ाओगे, अपने लॉट साइज़ बढ़ाओगे, तो आप कुछ भी जो ले जा रहे हो ना वो कुछ भी किसी की सैलरी से बड़ा हो जाएगा। अभी हम भी इसी पाथ पे हैं, कोशिश कर रहे हैं देखो धीरे धीरे। बाकी होप क्या रहता भाई, जो भी रहता है भाई आपको हम बताएंगे। देखो 1700 1800 रुपये चले गया है प्रॉफिट। तो ठीक है, अब मैं इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा और फिर अपना एसएल मैं यहाँ पे रख के आज वेट करूंगा, मतलब यहाँ पे रख के 64 के आसपास रख के छोड़ दूंगा ट्रेड को, चलने दूंगा। 1 2 घंटे बाद ही देखूंगा कि भाई क्या रहता है। जस्ट आपके सामने ये 30 सेकंड का मैं वेट कर रहा हूँ, और 30 सेकंड बाद ये मेरा एसएल यहाँ पे आ जाएगा, ताकि मैं मेक श्योर हो जाए कि मेरे को लॉस तो नहीं होने वाला है। और उसके बाद ये चलेगा, फिर ये ट्रेड चलता रहेगा। अब भले ही ट्रेलिंग एसएल खा जाए, कुछ भी कर जाए, वो मैं उसके लिए परेशान नहीं होऊंगा, उसके लिए बॉदर नहीं करूंगा। बट मैं अपने टारगेट के लिए फिर बैठ जाऊंगा कि हाँ भाई ये मेरा टारगेट रहने वाला है, और टारगेट आएगा तो ठीक है, अब रिवर्स होगा तो भी ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें अपने आप को बिल्ड करना है एज सच कि हमें बड़े टारगेट्स लेने हैं, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब देखो जैसे मैंने बोला यूँ नहीं, बात से पीछे नहीं हटूंगा। लो अब क्या हो गया, रिस्क फ्री ट्रेड हो गया भाई। ट्रेड में अब रिस्क ही नहीं है। क्या मज़ेदार चीज़ हो गई ना, देखो ट्रेड में रिस्क ही नहीं है। अब इसे करूँगा मैं सिस्टम को क्लोज, अपने मैं जॉब पे जा रहा हूँ। इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको मैं शाम को जो वीडियो डलेगी उसमें आ जाएगा। भले ही अगर यहाँ से रिवर्स हो गया और एसएल खा गया वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं यार फिर शाम को इस ट्रेड के रिज़ल्ट के साथ। तब तक के लिए तो गाइस शाम के हो रहे हैं 6:45, 7 बजने वाले हैं एक्चुअली। ऑफिस से हम आ गए हैं, और सुबह हमने ट्रेड लिया था भाई, यहाँ कहीं लिया था। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ तक गई, साइडवेज रही, नीचे आई, और आपके सामने ही मैंने अपनी पोजीशन को किया है नो लॉस पे कर दिया था। तो उसके बाद मैंने पोजीशन निकाल दी यार, जब वो रिवर्स होने लगा। तो अभी एक सेकंड के लिए गैस करो कि कितने में निकाली होगी भाई। आपने देखा था 1700 1800 रुपये का प्रॉफिट देखा था, तो कितने में निकाली होगी आप देख सकते हो लास्ट में क्या मूव आया। तो मैं आपको दिखाया था भाई, आज का जो अपना रहा है ओवरऑल प्रॉफिट रहा है 2100 रुपये का, 2190 रुपये का हमें प्रॉफिट रहा है। 2190 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है, तो डिसेंट प्रॉफिट है 2100 2200 रुपये। अगर आप देखा जाए कि भाई 2 दिन में हमने पिछले 4 से 5 दिन का लॉस भी कवर कर लिया और हम डिसेंट में आ गए हैं। और ये वीक भी हमारा डिसेंट 3000 के आसपास, 3000 प्लस प्रॉफिट में गया है। तो यार यही था कि हाँ बुरा टाइम चल रहा था, हमने उसमें यार थोड़ा लड़खड़ाए, हम एक दिन गलती करी, बट बाकी दिन हमने संभाले रखा, और ऐसे ही अपने आप को संभाल के रखना है। और इसी तरीके से ट्रेड करना है भाई। माइंडसेट यही बनाना है कि भाई छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने आप को इस काबिल बना दिया कि आप सिर्फ छोटा लॉस ही लेते हो और बड़ा प्रॉफिट ही लेते हो, तो उसके बाद आप पे इम्प्रूव करने के लिए कोई लिमिट्स ही नहीं है। आप कितना भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया ना कि किसी भी तरीके से मैं इससे बड़ा लॉस ले ही नहीं रहा जितना मैंने डिसाइड कर लिया, तो फिर मार्केट आपको, आप उन 99% ट्रेडर में से निकल के उस 1% ट्रेडर में घुस जाओगे जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकालते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते जाते हैं। तो गाइस होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, बहुत प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।